ऑन योर लेफ्ट। ये एक सिंपल फ्रेज थी, लेकिन यही वो लाइन थी जिसने सैम विल्सन और स्टीव रॉजर्स की दोस्ती की शुरुआत की। कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम से बना एक परफेक्ट हीरो था, लेकिन स्टीव रॉजर्स ने अपनी लेगेसी एक ऐसे इंसान को सौंपी जो न सिर्फ बहादुर था बल्कि बिना किसी सुपर पावर्स के भी लड़ने को तैयार था। सैम विल्सन एके फाल्कन। आज की इस वीडियो में हम फाल्कन से कैप्टन अमेरिका तक सैम विल्सन के पूरे एमसीयू सफर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। उसकी शुरुआत, उसकी एवेंजर्स में जर्नी, चैलेंजेस ही फेस्ड और एट लास्ट कैसे उसने स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को अपनाया। तो चलिए डाइव करते हैं बियॉन्ड द ब्रेव न्यू ईयर सीरीज के 3rd एपिसोड में। सैम विल्सन सिर्फ एक रैंडम हीरो नहीं था, वो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का एक पैरा रेस्क्यू सोल्जर था जो अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए भी जाना जाता था। XO7 फाल्कन सूट। सैम एक हाईली ट्रेंड सोल्जर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा असिस्ट था उसका फाल्कन सूट, एक एडवांस्ड हाई टेक विंग जेट पैक जिसे उसने मास्टर किया। सैम की ये जर्नी सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं थी, उसका अपना एक डीप इमोशनल ट्रॉमा था। उसका बेस्ट फ्रेंड रीले एक मिशन के दौरान मारा गया था, जिससे सैम को बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हुआ। यही रीजन था कि जब स्टीव रॉजर्स ने द विंटर सोल्जर में हेल्प मांगी तो उसने बिना किसी हेसिटेशन के साथ दिया। सैम और स्टीव की फर्स्ट मीटिंग एक रनिंग ट्रैक पे हुई, ऑन योर लेफ्ट। जब स्टीव को हाइड्रा की सच्चाई पता चली तो सैम बिना किसी सुपर पावर्स के उसके साथ खड़ा रहा। हेली कैरियर बैटल में उसने अपनी फैल्कन सूट का सही इस्तेमाल किया, प्रूविंग कि वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि एक ट्रू हीरो था। टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के लीडरशिप में एवेंजर्स का नया दौर शुरू हुआ। सैम विल्सन को ऑफिशियली एवेंजर्स रिक्रूट किया गया। अब वो एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा था। उसने कैप के दोस्त बकी बार्नस को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। जब एवेंजर्स 2 हिस्सों में बट गए तो सैम ने कैप्टन अमेरिका का साथ दिया। उसने एंटमैन को रिक्रूट किया और एयरपोर्ट बैटल में फाइट की। लेकिन इससे बड़ा बदलाव था कि सैम अब गवर्नमेंट की नज़र में क्रिमिनल बन चुका था। सैम वकांडा बैटल में लड़ा, फिर थैनोस की स्नैप में डस्ट बन गया। जब स्टीव रॉजर्स और बाकी एवेंजर्स ने स्नैप को रिवर्स किया तब सैम विल्सन वो पहला इंसान था जिसने कैप को रेडियो पर कॉल किया, और वो आइकॉनिक सीन कौन ही भूल सकता है। ये मूवमेंट दिखाता है कि अब सैम रॉजर्स के बराबर खड़ा था एज ए ट्रू एवेंजर। स्टीव रॉजर्स ने जब सैम को अपनी वाइब्रेनियम शील्ड दी तो ये एक बिग मूवमेंट था, लेकिन ये सिर्फ एक सिंबल नहीं था बल्कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। सैम विल्सन ने तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया, उसने गवर्नमेंट को ये शील्ड वापस दे दी। लेकिन फिर देखा कि गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर को नया कैप्टन अमेरिका बना दिया। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमें दिखाया गया कि सैम को एक ब्लैक मैन होने की वजह से अमेरिका का कैप्टन बनना आसान नहीं था। सैम को खुद को प्रूव करना पड़ा। उसे सुपर सोल्जर सीरम की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी विल पावर और डिटर्मिनेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अंत में उसने अपनी खुद की कैप्टन अमेरिका सूट बनाई फाल्कन विंग्स के साथ एक वाइब्रेनियम शील्ड, और उसने साबित किया कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ सीरम से नहीं बल्कि कैरेक्टर से बनता है। अब जब सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है तो उसका आगे क्या रोल होगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन यूएस गवर्नमेंट के साथ नए कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसेगा। रेड हल्क और द लीडर जैसे पावरफुल विलन्स के खिलाफ वो बिना किसी सुपर पावर्स के लड़ेगा। न्यू एवेंजर्स टीम का लीडर बनने का भी उसका पूरा पोटेंशियल है। क्या सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका एमसीयू के फ्यूचर को लीड करेगा, ये तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद ही पता चलेगा। सैम विल्सन सिर्फ एक फाल्कन नहीं, अब वो द कैप्टन अमेरिका है। आपको सैम विल्सन का ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा? क्या वो सही में कैप्टन अमेरिका बनने के लिए बेस्ट चॉइस था? कमेंट करें और बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।